जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक ही साथ 5 सेट को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके सुविधा के लिए इसमें टाइम स्टैम्प लगा दिए हैं, ताकि आप जिस पेपर का अध्ययन करना चाहते हैं उस टाइम पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से शुरू होगा। अगर आप एक समय में एक ही सेट को देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फिर अगले समय में आप उस टाइम से शुरू कीजिएगा तो आपको देखने में परेशानी नहीं होगी। तो आप सभी के लिए इतना कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मदद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सपोर्ट करने की आपको ज़रूरत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार किसी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको मदद अभी करने की ज़रूरत है, अभी ही सपोर्ट की ज़रूरत है। जब सब्सक्राइबर लाख, 2 लाख, मिलियन में हो जाएगा तो उस समय अपने आप आगे बढ़ते ग्रो होते जा रहे हैं। शुरुआत में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी सपोर्ट कीजिए। हम आपके साथ हैं। आप को जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई हम निश्चित रूप से देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सेट है 17/2/2021 का, जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 का है। और यह सेट 101वां पेपर होगा, यानी 100 पेपर का अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आप 100 के बाद जो 35 सेट होगा वो 5-5 करके अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला प्रश्न है, यदि आप इसलिए रोते हैं। देखिए, पहला मोटिवेशन भी आ गया है, क्वेश्चन के रूप में मोटिवेशनल है। देखिए, प्रश्न है कि यह प्रसिद्ध कथन किसका है। यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर निकल गया है, तो आपके आंसू आपको आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। यह कथन किसका है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। रविन्द्रनाथ टैगोर का है यह कथन, और बहुत ही अच्छा कथन है। तो इसलिए एक के चले जाने से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक सूर्य जाने से हजारों सितारे आपके कदमों में होंगे, आपके लाइफ में होंगे। इसलिए आप मेहनत करते रहिए। जो जहाँ जाता है जाने दीजिए, जाने वालों को रोक नहीं सकते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताते हैं कि 1913 ईस्वी में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में पहला पुरस्कार इन्हें ही मिला था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका आंसर होगा सर्गेई कारजाकिन। अगला प्रश्न है, FQDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। FQDN का पूर्ण रूप है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इसका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, और इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना के अंतर्गत कायाकल्प एवं विकास के लिए कितने धरोहर शहरों का चयन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 12 शहरों का। अगला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ECMA स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का आधिकारिक नाम है ECMA स्क्रिप्ट। लिंगराज मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी के द्वारा करवाया गया था।
मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, तख्ते ताउस का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से स्थान को वर्ष 2018 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल चुना गया है? तो इसका आंसर होगा विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल्स ऑफ मुंबई। अगला प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड डैश का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग का उदाहरण है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड का रहस्य सुलझाने के लिए वर्ष 1968 में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, चावल के अंकुर में बैकेन यानी फूलिश सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा जिबरेला फुजुकोरोई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी वह पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाई थी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 243 का सी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पंचायतों की संरचना से। अनुच्छेद 243 का सी पंचायतों की संरचना से संबंधित है। ग्राम पंचायत का गठन भारत के नीति निर्देशक तत्व 40 में किया गया। अगला प्रश्न है, स्पाइस जेट ने हाल ही में भारत की सर्वप्रथम बायोजेट फ्यूल फ्लाइट का संचालन किया। उसका ईंधन निम्न में से किस संस्थान ने तैयार किया था? तो इसका आंसर होगा CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान यानी IIP देहरादून। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने CRISPR Cas9 तकनीक का प्रयोग करके पहली बार केले के जीनोम को संशोधित किया है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 2019 को। वर्ष 2011 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किस कीटनाशक के निर्माण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है? तो इसका आंसर होगा एंडोसल्फान। निम्नलिखित में से कौन सी पौधे की वृद्धि, विकास और उन्नत फसल उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी या भूमि को ढकने की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर होगा मल्चिंग। धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 5 सेट को एक ही बार में कवर करना है। अगर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो थोड़ा थक जाएंगे, आपको भी सुनने में ठीक नहीं लगेगा। आपको लग रहा है कि स्लो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आप स्पीड खुद बढ़ा लीजिए यूट्यूब के माध्यम से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा GSAT-11। भारत का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रह GSAT-11 है। UN का 193वां सदस्य किसे चयन किया गया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 14 नवंबर 2004 को। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत 14 नवंबर 2004 को किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आदित्य
पर्याय सूत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर होगा हवाई में स्थित मौना लोआ होगा, इसे मौना केवा लिखा है। हवाई में स्थित मौना केवा ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गुप्त साम्राज्य को प्राचीन युग का स्वर्ण युग कहा जाता था, 4वीं सदी में जो। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अनुसार स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में किस राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ था? तो इसका आंसर होगा गुजरात। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 में 19 की विषय वस्तु क्या थी? तो इसका आंसर होगा वैश्वीकरण 4.0, चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में एक वैश्विक वास्तु को आकार देना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा यूरेनियम 235 का उपयोग नाभिकीय विखंडन रिएक्टर विखंडन में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हृदय रोग। हृदय रोग के उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की संक्षिप्त मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो इसका आंसर होगा विनिमय अधिनियम 1773। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए वीज़ा 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा निर्मित स्वदेशी गश्ती पोत का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ICGS विजया। अगला प्रश्न है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कृषि एवं पर्यावरण। बोरलॉग पुरस्कार कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रशांतक समानता इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा चिंता। भारत के सबसे तेज एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्युष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मौसम के पूर्वानुमान। अगला प्रश्न है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स संगठन की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा यह तरल नोदन नियंत्रण पैकेजों के परीक्षण, संयोजन एवं एकीकरण संबंधित कार्य करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर दूसरा पेपर को पढ़ते हैं। एक पेपर समाप्त हो गया, यानी 101वां पेपर समाप्त हो गया। अब 102वां पेपर को देखते हैं। और यह 17 जनवरी 2021 का पेपर है और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का डैश से है। तो इसका आंसर होगा अपारदर्शी से। अगला प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो इसका आंसर होगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और उसी में इब्राहिम लोदी
पराजित हुए और उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4 नंबर यानी 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा IPBES का सही पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर होगा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अगला प्रश्न है, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 17 डिग्री सेल्सियस। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री। ये करंट का प्रश्न है, फिर बाद में यह चेंज हो गया है अभी। शरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मुस्लिम से। शरिया कानून मुस्लिम से संबंधित है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1951-52 में। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में आयोजित किया गया था। मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा अमृतसर में है। प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर अमृतसर में है, जो कि भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगला प्रश्न है, 2018-19 के मानसून पश्चात अनुमानों के आधार पर भारत के कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। रूसी मिसाइल S-400 के विकल्प के रूप में US द्वारा भारत को इनमें से किस मिसाइल प्रणाली की पेशकश की गई है? तो इसका आंसर होगा THAAD और PAC-3। 1992 में UNCED में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास को प्राप्त करने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा एजेंडा 21। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं? तो इसका आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो इसका आंसर होगा विजय घाट। और लाल बहादुर शास्त्री के काल में ही प्रथम हरित क्रांति हुआ था 1966-67 में, और ताशकंद समझौता के दौरान इनकी मृत्यु विदेश में ही हो गई थी। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा CPU। कैश मेमोरी CPU में स्थित होती है। हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हीलियम। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1920 ईस्वी में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किए गए थे। INSAT इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1983 ईस्वी में। इनसेट 1B को 1983 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। ONGC ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2011 की HDI यानी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था? तो इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 तक जानकारी के आधार पर नवीनतम लॉयड रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा पोर्ट विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 16। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन अमेजन के सीईओ और ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं? तो इसका आंसर होगा जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। 1973 से 1911 के दौरान ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ अंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो इसका आंसर होगा लसिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित हैं जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर होगा IMGEOS। अगला प्रश्न है, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा भू आकृति विज्ञान। भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन विज्ञान को कहते हैं भू आकृति विज्ञान। अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद बीवी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई कराई थी? तो इसका आंसर होगा 1951-52 में। प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समक्ष नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा उपदान। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हैमलीज का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा रिलायंस ब्रांड। इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो इसका आंसर होगा लैरी पेज। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार को अवसरों का सृजित करना है? तो इसका आंसर होगा PMRY। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य डैश का निर्माण करना है? तो इसका आंसर होगा प्रदूषण मुक्त वातावरण। आनंदपुर शाही प्रस्ताव का पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1973 ईस्वी में आनंदपुर शाही प्रस्तावित किया गया था। डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा MXXL। FAO एक विशेष एजेंसी है जो UN की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय रोम में है। तो यह सेट यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेट की ओर चलते हैं, यानी 102वां सेट भी ख़त्म हो गया। अब 103वां सेट की ओर चलते हैं। 103वां सेट में है 19 जनवरी 2021 का पेपर है और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह NTPC CBT 1 का पेपर है। बीच बीच में इसलिए बोल देते हैं कि कहीं आप दूसरे समझ के भूल नहीं जाइएगा। और इस तरह से अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, अभी आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1974 में पोखरण में हुए भारत के प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो इसका आंसर होगा होमी सेठन। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सेल के कितने प्रतिशत इक्विटी शेयर भारत सरकार के स्वामित्व के अधीन हैं? तो इसका आंसर होगा 75%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो इसका आंसर होगा रोलैंड गैरोस।
अगला प्रश्न है एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी का अर्थ शिलालेखों का अध्ययन है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा को संचालित है? तो इसका आंसर होगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। तो इसका आंसर होगा प्रभावती गुप्त। अगला प्रश्न है इनमें से किसे वर्ष 2020 में कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा श्री छन्नू लाल मिश्रा। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? तो इसका आंसर होगा चहुंद्रो। अगला प्रश्न है 2017 से 2019 अवधि के लिए 7वें MS स्वामीनाथन अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा बी प्रवीण राव। अगला प्रश्न है राहुल और नेहा की मुलाकात 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुई। उसके बाद अचानक 23 जनवरी 2019 को उसी स्थान पर उनकी पुनः मुलाकात हुई। तो दूसरी बार उनकी मुलाकात कितने दिनों बाद हुई? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है। 23 जनवरी 2019 से और 24 जनवरी 2011 के बीच माइनस कर लीजिएगा, जितना आएगा 1921 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष में भारत सरकार ने पहले भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट के लिए इसरो के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो इसका आंसर होगा 2003 में। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क में है। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई उस योजना का नाम बताएं जिसका उद्देश्य विशेष रूप से आबादी के निर्धन और वंचित वर्ग के लिए सुलभ, सस्ती, जवाबदेह, प्रभावी और विश्वसनीय प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। तो इसका आंसर होगा NHRM। उस सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग पानी की कठोरता को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा जेनेवा में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपटमाली में किस खनिज के विशाल भंडार मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा बॉक्साइट। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर होगा एलिफेंटा की गुफाएं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर होगा राजगीर में। इनमें से किस भारतीय को 2018 में UN के सर्वोच्च पर्यावरणीय सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताएं जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो इसका आंसर होगा भारतनाट्यम। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो इसका आंसर होगा MR जैकर।
भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। इनमें से किसे वर्ष 2020 में साहित्य और शिक्षा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा श्री मनोज दास। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं, 3 शब्द समान है और एक अलग है, अलग को चुनना है। घाटी, वायु, खेत, पर्वत, इसका आंसर होगा वायु। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट का प्रबंधन करने के लिए प्रारंभ में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा राउरकेला। MPLADS क्या है? तो इसका आंसर होगा यह स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई जो सांसदों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में कार्य करने के सक्षम बनाती है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, यही ये MPLADS है, यही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर होगा WMA। WMA ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है रणथंभौर का जो संबंध राजस्थान से है उसी प्रकार काजीरंगा का संबंध असम से होगा। रणथंभौर वन्यजीव राजस्थान में है तो काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य असम में है। किस देश ने 2020 में एलियन लाइफ को सुनने के लिए 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा चीन। दयालु का जो संबंध क्रूर से है उसी प्रकार लंबा का संबंध छोटा से होगा। अगला प्रश्न है अंडमान स्टील जंतुओं की प्रजाति की किस श्रेणी का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा स्थानिक प्रजाति। इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री का पद नहीं संभाला? तो इसका आंसर होगा BK कृष्णा मेनन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा Ctrl+C + Ctrl+V। उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर होगा हेनरी मोशले। शांत दशमलव हमेशा डैश होता है तो एक परिमेय संख्या होता है, ये मैथ का प्रश्न है। शांत दशमलव हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धातु के खंडों में दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पराध्वनिक। अगला प्रश्न है किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की SI मात्रा के नाम दिया गया है? तो इसका आंसर होगा हेनरिक रुडोल्फ हटर्ज। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार IMF के शोध विभाग के आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा गीता गोपीनाथ। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोगों को पेंशन प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा IGNOAPS। अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? तो इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। गांधीनगर का जो संबंध अहमदाबाद से है उसी प्रकार लखनऊ का संबंध कानपुर से होगा।
तो यह सेट समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं। एक 103 सेट समाप्त हुआ है। अब 104वां सेट शुरुआत करते हैं और यह 19 जनवरी 2021 का पेपर है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है? तो इसका आंसर होगा MSLV। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा SDG 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर होगा कंपहारेश्वर। अगला प्रश्न है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। सील, चाबी, ताला, कड़ी। तो चाबी से खोला जाता है जबकि सभी ये बांधने से संबंधित है, लॉक से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा रेंगमा। रेंगमा जनजाति नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा पेरियार नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर होगा विकास कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित अनिवार्य सीमाएं तय करने वाले औद्योगिक देशों के बीच की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है? तो इसका आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा भास। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्न वासवदत्तम ये भास के द्वारा लिखा गया था। पब्लिक इंटरप्राइज सर्वे 2018-19 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लाभप्रद सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ONGC। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से डैश के निर्माण के कारण यह दूधिया हो जाता है। तो इसका आंसर होगा CaCO3 यानी कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट। मुख्य भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा रेनी जेलवेकर। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है? तो इसका आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए रंगों में से 3 किसी प्रकार संगत हैं और एक असंगत है। तो असंगत का चयन करना है। लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो इसका होगा नारंगी क्योंकि यह प्राथमिक द्वितीयक रंग है जबकि नारंगी अलग है। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क द्वारा किए गए अकुशल मानवीय कार्य के लिए प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी शुदा पारिश्रमिक आधारित रोजगार प्रदान करना भारत सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका आंसर होगा मनरेगा। अगला प्रश्न है, भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा चीनी। अगला प्रश्न है, पानी का जो संबंध समुद्र से है उसी प्रकार बर्फ का संबंध होगा हिमनद से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है?
तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 32। आयुष मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2019 को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आधुनिक विज्ञान के साथ इसके एकीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था? तो इसका आंसर होगा CSIR। हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका आंसर होगा द्वितीय स्टोरेज। हार्ड डिस्क द्वितीय स्टोरेज डिवाइस है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ज़ेम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न है, एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप है कमांड लाइन इंटरफेस। 2019 की शुरुआत में फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया कौन सा भारतीय उपग्रह भारत का 40वां संचार उपग्रह है? तो इसका आंसर होगा GSAT 31। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 जो कि COP26 के नाम से जाना जाता है डैश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ग्लासगो। अगला प्रश्न है, रेस्टोरेंट का जो संबंध भोजन करना से है, जिम का संबंध व्यायाम करना से होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत द्वारा विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका आंसर होगा अग्नि 5। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। अगला प्रश्न है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो इसका आंसर होगा मेटाफेज। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा हंटर समिति। अगला प्रश्न है, काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। काकतीय राजवंश का अंत दिल्ली सल्तनत के द्वारा किया गया था। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनस कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई में स्थित चेन्नई मेप्सिल बस टर्मिनस। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? तो इसका आंसर होगा व्यापकता का सिद्धांत। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक अभ्रक भंडार है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। जूता का जो संबंध रैक से है उसी प्रकार पुस्तक का संबंध शेल्फ से होगा। स्कूल बैग का संबंध जो पुस्तक से है उसी प्रकार सूट के संबंध कपड़े से होगा। तो यह सेट यहीं समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट सेट की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले 2 मिनट को हम ब्रेक लेते हैं। चलिए 105वां सेट को कवर करते हैं और यह
पेपर 19 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 प्राप्त करने वाले 2 खिलाड़ियों में से एक था या थी? तो इसका आंसर होगा बजरंग पूनिया। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? तो इसका आंसर होगा पीसी महालनोबिस। भारतीय योजना का वास्तुकार पीसी महालनोबिस को माना जाता है। असंगत विकल्प का चयन करना है। ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा वायु, क्योंकि वायु बहुत से गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ये गलत है, जबकि वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे। ये सही है। इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है। वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे। अगला प्रश्न है, दांत का जो संबंध दंत मंजन से है उसी प्रकार बाल का संबंध शैम्पू से होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का ये डैश राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोस्कोप। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो डैश को दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 9 वर्षों के लिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका आंसर होगा जनवरी 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह डैश पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था? इसे 19 अप्रैल 1975 को कपस्टीन यार साइट से कॉस्मोस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका आंसर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा बिंदुओं पर। ब्रेल प्रणाली बिंदुओं पर आधारित है। विश्व भर में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23 सितंबर को। 2018 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार जहाजरानी मंत्रालय रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद प्रमुख बंदरगाहों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था? उपरोक्त कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा हावड़ा जंक्शन। अगला प्रश्न है, 2019 में भारत ने मुंबई मेट्रो रेल प्रणाली की 2 लाइनों के संचालन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर होगा एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्तीय विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है? तो इसका आंसर होगा 14 दिन। अगला प्रश्न है, भारत में NGO किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। लेटेराइट मिट्टी डैश वाले क्षेत्रों में विकसित होती है? तो इसका आंसर होगा उच्च तापमान एवं भारी वर्षा।
अगला प्रश्न है, वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा HTML। गर्मियों के मौसम के शुरुआती रातों के दौरान जो तारामंडल दिखाई देता है उसे डैश कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सप्तर्षि तारामंडल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वहां स्थित दर्रे के साथ सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा जलेपला दर्रा जास्कर, ये गलत है। जबकि बनिहाल दर्रा पीरपंजा, जोजिला दर्रा बृहत हिमालय और खारदुंगला दर्रा लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये सही है। अगला प्रश्न है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? तो इसका आंसर होगा कथक से। शोभना नारायण कथक। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन थ्रस्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल, ऑपरेशन थ्रस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका आंसर होगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डैश है? तो इसका आंसर होगा आयताकार टैंक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जेम्स पीबल्स को भौतिकी के किस क्षेत्र के लिए 2019 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान एवं सैद्धांतिक खोज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा बोध गया में। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कंठ या टेंटुआ यानी लैरिंग्स। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 वर्षों के लिए। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। मार्गदर्शक, प्रधानाचार्य, गुरु से प्रशिक्षक। इसका आंसर होगा प्रधानाचार्य। कंप्यूटर में लोगो क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रोग्रामिंग भाषा। कंप्यूटर में लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा है। सूत पीटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत से संबंधित है। निम्नलिखित कथन किसका है? संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि इसे नरक से बचाने के लिए किया गया था। तो इसका आंसर होगा डैग हैमरशोल्ड। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन पिछले भी सेट में था। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ। वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केबल लाइनों पर डेटा संचालित करने के लिए सक्षम बनाता है? तो इसका आंसर होगा मॉडेम। इस निम्नलिखित में से कौन सी सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1975 ईस्वी में। कागज का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा कई लून ने। कागज का आविष्कार कई लून ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति किस वर्ष में प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा 1909 ईस्वी में। तो इस वीडियो में इतना ही। टोटल 5 सेट को कवर किया जा चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिए और साथ में कारण भी बता दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी भी तो प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द हमें 1000 सब्सक्राइबर पुराना है, ताकि और आपको हम मदद कर सकें और अधिक वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके।
जितना ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे, उतना ज़्यादा आपको मदद करेंगे, उतना ज़्यादा अधिक से अधिक पेपर कराने की कोशिश करेंगे। तो 105 सेट अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब मात्र कितना बचा है, 30 सेट मात्र बचा है, जो कि 5, 6, 7 वीडियो आएगा, ख़त्म हो जाएगा। उधर CHSL का शुरू किए हैं, तो वो भी CHSL 5-6 वीडियो में कवर किया जाएगा, एक अंतराल करके। जैसे आज NTPC का किए हैं तो कल फिर CHSL का वीडियो अपलोड करेंगे, फिर NTPC, इसी तरह से अंतराल में एक एक दिन अंतराल में ऐसा वीडियो अपलोड मिलेगा। तो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बार बार आपसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप किसी ग्रुप में, जो स्टडी ग्रुप में है, पढ़ाई लिखाई वाला बच्चा हो, उसमें शेयर करिए ताकि वो ग्रुप वाले बच्चा भी आए और सब्सक्राइब करे। तो अभी ज़रूरत है आपको, और जब ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे मिलियनर में हो जाएगा, तब क्या फ़र्क पड़ता है, तब तो ऐसे ही बढ़ते रहेगा। इसलिए अभी शुरुआत में ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कर देने के लिए जो भी हो। धन्यवाद, नमस्कार।